नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम झाझा नगर पंचायत से नगर परिषद बन गया है और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं खास मेहमान, आपको बताते चले किसी पहचान के मोहताज नहीं। जब पहली बार नगर पंचायत की घोषणा यहाँ पे झाझा में हुई थी तो निर्विरोध रूप से चेयरमैन बने थे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिन्हा जी। पहले आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार नगर परिषद झाझा हो गया है, नगर पंचायत से नगर परिषद की और झाझा को बना दिया गया है। तो कई लोग इस बार जो है चुनाव मैदान में आ रहे होंगे। इस बार जो पहली बार ऐसा बिहार सरकार की ओर से घोषणा किया गया है कि अब जो आम जनता होगी वो ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वोटिंग करेगी, तो इसके लिए पहले क्या सोचे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत को नगर परिषद में लाने के लिए हमारी बहुत मेहनत है और हमारा प्रयास रहा है। अंतिम क्षण तक सारा पेपर लेकर के पटना नगर विकास को पहुंचाने का भी कार्य हमने किया है। रही बात है कि प्रथम जब चेयरमैन हम निर्वाचित निर्विरोध जनता के आकांक्षा पर जब हम उतरे थे तो वो जनता आज उस समय के भी कार्यकाल देख रही है। उसके बावजूद 2 बार हमारी वाइफ लगातार वार्ड नंबर 14 से पार्षद रही है। उस समय भी विकास का जो खाका खींचा जाता है वो हमने खींचा। झाझा के सारे शहर का पीसीसीकरण सबसे प्रथम झाझा में हमने दिखलाया है। निश्चित तौर पर जनता इस 5 साल जिस बोर्ड में हम नहीं थे, इस 5 साल में भी जनता ने इस बोर्ड को देखी है। एक भी कोई बड़ा योजना नगर पंचायत में कहीं नहीं, छोटा योजना भी, जल नल का भी स्थिति दयनीय है। इसलिए जनता सब कुछ जानती है। इस बार नगर परिषद के चुनाव में हम उम्मीदवार के रूप में अगर समान सीट गिरा तो मुख्य पार्षद के रूप में, अगर उप मुख्य पार्षद का भी समान सीट होगा तो उसमें दोनों में से कोई सीट हम जरूर लड़ेंगे। और जनता को भी विश्वास है कि मेरे आने पर फिर विकास की दौड़ चलेगी। पहले नगर पंचायत या नगर परिषद में वार्ड पार्षद वोट करते थे, इस बार आम जनता वोट करेगी, तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये सही सरकार का सही निर्णय है। मुख्य वजह है हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना। ये कोई दार्जिलिंग और गोवा में ले जा करके और मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद बन जाना हो जाता था। इस बार जनता अपने हाथ से फैसला करेगी और जनता जो फैसला करेगी उस आंखों पर जनता सही फैसला करेगी। अनुभवी व्यक्ति हैं, पहले भी चेयरमैन रहे हैं, किस तरह से विकास इनके रीजन में हुआ है पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। 2000 में आप चुनाव लड़े थे, नगर पंचायत में आप रहे चेयरमैन के तौर पे, तो क्या क्या विकास आपके समय में हुआ था? पहले जितने मुख्य सड़क बाजार के अंदर जितने सड़क हैं सब हमारे चेयरमैन बनने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले शहर जो हृदय स्थल है झाझा का, मैंने उसको चयन करके सारे बाजार के जितने भी सड़कें हैं, चाहे वो तालाब रोड हो, चाहे स्टेट बैंक का गली हो, चाहे शिव बाजार हो, सोना चांदी पट्टी हो, सब रोड का निर्माण सबसे पहले वरीयता के आधार पर कराया। और जितने भी पीसीसी शुरुआत 2002 के बाद ही पीसीसी झाझा में बनना शुरू हुआ और विकास हर वार्ड में पीसीसी सड़क और नाला का निर्माण कराया गया। उस समय राशि की भी कमी थी, उसके बावजूद भी हम लोग एक पैर पटना में रखकर जैसे भी हुआ झाझा में राशि लाने का काम किया और झाझा को विकास का मुंह दिखलाया। जनता ने आपको 3 बार आप पर आपकी पत्नी पर दोनों पर विश्वास जताया है। इस बार आप फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं उनके विश्वास को जीतने के लिए, तो क्या लगता है आप जो घूम रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं इस 5 साल में, या जब से आप मुख्य पार्षद नहीं रहे हैं, तो क्या क्या विकास होना चाहिए और विकास नहीं हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? झाझा में सबसे पहले हम लोगों ने अपने कार्यकाल के समय में एक मास्टर प्लान बनाया था नाला का। आज भी मास्टर प्लान बनकर रेडी है। आगे आने के बाद उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहले झाझा को ज़रूरत है कि नाला को एक जगह पर समाहित कर फिल्टर कर उस पानी को सही जगह पर निकास करवाना है। आज नाला का एक जगह नहीं निकास होने के कारण
झाझा में ये बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। दूसरी बात है कि जल नल की स्थिति बहुत बहुत ही सरकार की बहुत बढ़िया योजना थी, लेकिन स्थानीय स्तर से चाहे जिस स्तर से उस फेल्योर माना जा रहा है, हर जगह पानी लीकेज है। तो जल नल योजना को दुरुस्त करना है, गरीबों को सही समय पर आवास मुहैया कराना, और बड़े योजना जैसे 5 साल से सम्राट अशोक हॉल का पैसा रखा हुआ था, आज तक निविदा तक नहीं निकाला गया। आज बहुत डीएम साहब और डीडीसी साहब के मोती पर तो अभी इस चुनाव काल में निकाला गया है अभी निविदा सम्राट अशोक हॉल का, जबकि 6 साल पूर्व इसकी राशि यहाँ रखी हुई है। इस 5 साल में एक भी बड़ा योजना पर कोई हाथ नहीं लगाया। दूसरी बात है, हम लोगों ने अपने प्रयास कर झाझा नगर पंचायत को 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन मुहैया झाझा में करवाया, जिसमें आज प्रशासनिक भवन, बस स्टैंड, आश्रय स्थल, पीक का कार्य हुआ है। जमीन 1 एकड़ 5 डिसमिल वो हमारे प्रयास से, उस पर हमने काफ़ी मुकदमा भी लड़ा, और आज तो उस मुकदमा को देखने वाला भी कोई नहीं। झाझा में पार्क निर्माण, स्वर्गीय शिवनंदन यादव पार्क का निर्माण, वो भी मेरे अथक प्रयास के कारण हुआ है। झाझा में 2 विवाह भवन मैंने अपने अथक प्रयास से इसको झाझा में बनवाया। एक चैती दुर्गा मंदिर के पास है और एक जगराज स्थान के पास है। तो ये कई बड़ी योजना है जो हम अपने पहल से झाझा को बनाने में कामयाब हुए। इस 5 साल में हम बोर्ड में नहीं थे, और हमें नहीं लगता बड़ा योजना तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी योजना भी नहीं हुआ है। ये पेयजल टेंडर भी हमारे उस समय जिस समय हम बोर्ड में थे उसी समय का टेंडर निकाला हुआ है, जो इस बोर्ड में कार्य हुआ और सक्सेस नहीं है। एक ऐसा भी जगह है जहाँ पैसा निकल गया, आज तक पानी ही नहीं निकला है, और संजोग से कभी हम वहाँ पार्षद हुआ करते थे, हमारी वाइफ 2 बार पार्षद हुई है, कभी इस वार्ड का शिकायत न था। वार्ड नंबर 14 का तो बिना काम किए हुए पैसा निकासी तक है जल नल योजना का, बिना कार्य किए हुए पैसा निकासी है। अगर वार्ड नंबर 14 के एक भी जनता खड़ा होकर बोल दे कि कहीं पानी भी नजर आया, तो इस बात की शिकायत, आप तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए रहे, तो इस बात की शिकायत क्या पदाधिकारियों को या अन्य अधिकारियों को इस संबंध में कुछ शिकायत की है? और माध्यम से भी हुआ है। अभी भी एक शिकायत हमारे वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद के पति योगेंद्र सिंह के द्वारा भी लिखा गया था, शायद उसकी जांच आई है। इन्होंने झूठा सवाल का जवाब बनाकर कमिश्नर को इन्होंने पेश किया है। उस कमिश्नर के जवाब में सरासर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा झूठा जवाब दिया गया। कमिश्नर को जवाब दिया गया कि नगर परिषद झाझा के सभी बैठकों की प्रति सभी सदस्यों को नियमित रूप से दिया जाता है, और इसके पूर्व अभी 3 महीना पूर्व जो बैठक हुई है बोर्ड की बैठक, उसकी प्रतियां के लिए 5-6 वार्ड पार्षद ने लिख के दिया है कि मुझे प्रोसीडिंग का पेपर चाहिए, और प्रोसीडिंग का पेपर अब तक वार्ड पार्षद को उपलब्ध नहीं कराया गया। कारण है कि जिस समय बोर्ड की बैठक होती है उस समय पुस्तिका पर, बोर्ड की बैठक की पुस्तिका जो होती है उस पर चढ़ाई नहीं जाती है। बाद में इन्होंने कुछ गोलमाल करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए उसमें चढ़ाया गया। झाझा के टाउन हॉल में आप जाकर देख ले, गुलाब टाउन हॉल पुरानी बाजार में है, वहाँ सामान से भरा हुआ है, और अगर आज उसी को वितरण कर दिया जाता और उस टाउन हॉल को खाली कर दिया जाता तो नगर पंचायत को अच्छी राजस्व की प्राप्ति होती। आज एक भी बुकिंग उस टाउन हॉल का नहीं किया जा रहा है। दूसरा, इन्होंने बोला है कि नगर परिषद झाझा में सफाई कार्य निविदा निकाली गई थी, लेकिन पूर्व के कार्यपालक, तत्कालीन कार्यपालक के ट्रांसफर के कारण डाउनलोड नहीं हो सका, और मैं दावे के साथ कहता हूं सफाई कार्य का डाउनलोड हो चुका है और सीएस तक बन चुका है, नगर पंचायत कार्यालय में है। तो कमिश्नर को जो भी जवाब दिए हैं कमिश्नर साहब को, ये सरासर झूठ कार्यपालक पदाधिकारी ने दिए। उसका डाउनलोड हो चुका है, उस जिसकी सीएस तैयार है। सिटी मैनेजर और गौतम को आदेश दिया गया है कि इस पर आगे कार्रवाई की जाए। इन्होंने 8 महीना से उसी एजेंसी को बार बार दे करके कि आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, और निविदा को टालते हुए और अभी 1 महीना पूर्व जाके कैंसिल किया है। इस साल भर लगभग
इसने सफाई कार्य को रोक के रखा है। एक निविदा तत्कालीन कार्यपालक जो पूर्व में रह चुके हैं श्री रामासिंह तरन तिवारी ने जल जीवन हरियाली की योजना निविदा निकाली थी, और उसके बाद उस निविदा को कार्यपालक पदाधिकारी जो अभी यहाँ मौजूद है, ये कार्यपालक न सूचना जनसंपर्क विभाग को न निविदा रद्द का कोई सूचना पेपर के माध्यम में आया, टेंडर आया और उसके बाद उसको यहीं पर बैठे बैठे वो अपने से रद्द कर दिए, और उस निविदा का जो लोड करना था BOQ उसने लोड नहीं किया, और सारी जल जीवन हरियाली का योजना विभागीय स्तर से कराना शुरू किए, जबकि इनको जिस तरीक़ा से निविदा निकालने के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग में जाना पड़ा, उसी तरह निविदा रद्द के लिए भी सूचना जनसंपर्क विभाग में इनको जाना था। तो इस बार आपकी जो तैयारी इस बार जो आपकी तैयारी है नगर पंचायत में नगर परिषद जो बन गया है अब, और मुख्य पार्षद के लिए आप चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है? जनता के दरबार में है। हमने 5 साल सेवा किया नगर पंचायत में, और हमारे कार्यकाल में जहाँ तक हुआ, अगर हमने खर्रा अगर उतरा हूँ, अगर विकास किया हूँ झाझा में, अगर जन के लिए एकदम हर समय खड़ा हूँ, किसी एक फ़ोन पर मैं अगर दौड़ रहा हूँ, तो अगर ज़रूरत समझेंगे निश्चित तौर पर पुनः मुझे मौका नगर परिषद के चेयरमैन बनने में हमको करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ नगर पंचायत झाझा के चेयरमैन रहे हैं, और इस बार झाझा नगर परिषद बन गया है, और इस बार भी जनता के बीच में जा रहे हैं, मुख्य पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता ने 3 बार इनके परिवार सहित इनको मौका दिया है, इस बार फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। देखना है कि इनकी सेवा जो मुख्य पार्षद के रूप में हो, या फिर इनकी पत्नी जो वार्ड में काम की हो, या स्वयं ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहकर जो झाझा वासियों के लिए इन्होंने काम किया है। तो इस बार जब मुख्य पार्षद का चुनाव होगा तो जनता इनके साथ किस प्रकार से खड़ी होती है और इनके किए गए कार्यों पर भरोसा जताती है या नहीं। धन्यवाद।